हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी मैथ्स क्लासेस और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, रैखिक समीकरण हम किन्हें कहते हैं, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किस तरह से उनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, उनको किस तरह से ग्राफ पर शो करा जाता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। किस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि वो दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। देखिए, हमने पहली वीडियो के अंदर ही हमने पढ़ लिया था कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स हम किन नंबर को बोलते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि जो हमारे चर नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स। जैसे हमारे x है, y है, z है, p q r, ये सब क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन चेंज होता है, अगर इक्वेशन चेंज होती है उसके हिसाब से इनकी वैल्यूज भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इन्हें तो बोलते हैं हम वेरिएबल्स। उसके बाद में क्या है, टू, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल आते हो, इसके अंदर दो वेरिएबल आते हो। उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन की। देखिए, इक्वेशन जो वर्ड बनता है, इक्वेशन जो वर्ड बना है वो बना है हमारा इक्वल वर्ड से, यानी कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर जो इक्वल का साइन ये जो आ आएगा, ये इक्वल का साइन हमें क्या बताता है कि ये जो इसकी लेफ्ट साइड है, जो इसकी लेफ्ट साइड है वो इसकी राइट साइड के इक्वल है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। यानी कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो, दोनों के बीच में बराबर का साइन है, इक्वल का साइन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें लीनियर की, तो लीनियर के लिए भी हमने पहले ही पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, फिर लीनियर किनको बोलते हैं, जहां पर वेरिएबल की जो डिग्री होती है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1 हो। अगर हमारे वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू भी, जो x की डिग्री है वो भी 1 है और y की डिग्री भी क्या है, यहाँ पर 1 है। तो ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 किस इक्वेशन में होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल होंगे, x हैगा और y हैगा, और दोनों कैसी है, इक्वल का साइन लग रहा है, यानी कि इक्वेशन है, और दोनों की डिग्री 1 है, इसलिए कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर हैगा, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, अगर हम बात करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस तरह से लिखी होती है कि हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होती है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर x और y क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एक्स और वाई के होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं, और ए बी और सी ये तीनों क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखिए, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y, 6 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर करके देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 2 होगी, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या होगी, हमारी माइनस 6 होगी। क्लियर रहेगा। a b c हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं, x y क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। a जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या कहलाता है, a कहलाता है। यानी x के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ y, या फिर जो भी हमारा दूसरा वेरिएबल होगा, जरूरी नहीं कि x और y मिले, आपको कोई और वेरिएबल भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए p और q दे दिया, तो p के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम a बोल देंगे, जो q के साथ कोएफिशिएंट होगा उसे हम b बोल देंगे। और जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा होता, वो हमेशा हमेशा क्या होता है, हमारा c होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा
कि हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स और वाई जहाँ पर वेरिएबल होते हैं और ए बी सी क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसे ए बोला जाएगा, वाई का जो कोफिशिएंट होगा उसे बी बोला जाएगा, और जो कांस्टेंट नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता उसको हमेशा क्या बोलते हैं, हम सी बोलते हैं। तो क्लियर अगर समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब देखिए हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 kg मैंगोज, अगर 2 किलो आम एंड 1 kg एप्पल और 1 किलो सेब की जो कॉस्ट आती है वो 100 रुपीज आती है, 100 रुपए आती है, तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पे, इफ द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अगर एक किताब की जो कॉस्ट है वो किसी कॉपी की नोटबुक की कॉस्ट की ट्वाइस है, 2 गुनी है, तो हमें इसको भी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है क्वेश्चन इस तरह से। तो देखिए अगर हमारे पे इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हो तो उसको कैसे हमें लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें इसने दो चीजों की कॉस्ट दे रखी है, एक तो मैंगो की और एक एप्पल की, दो चीजें दे रखी है हमें इसने, दो गुड्स दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, एक मैंगो हैगा एक एप्पल हैगा। 2 किलो आम और 1 किलो सेब की जो टोटल प्राइस है वो 100 बनता है। तो इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखिए जो भी आपको दे रखी है उनकी कॉस्ट को आप एक को x मान लीजिए एक को y मान लीजिए, क्योंकि आपको दोनों में से किसी की भी नहीं पता है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज x रुपीज, हमने क्या मान लिया 1 किलो आम जो होंगे वो हमारे x रुपीज के आते हैं। जब 1 किलो आम x रुपीज के आते हैं, हमें इसने कितने दे रखे हैं, 2 kg दे रखे हैं, तो 2 kg मैंगोज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सिंपली 2x हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से लेस कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं y रुपीज, ठीक है, इसको हमने मान लिया y रुपीज। अब इसने क्या बोला है, 2 किलो आमों की जो कॉस्ट है वो कितनी हमारी 2x है, प्लस 1 किलो एप्पल की कॉस्ट यानी कि y, टोटल मिला के कितना आ जाता है हमारा 100 आ जाता है। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किस फॉर्म में लिखी होती है, किस तरह से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल में क्या आता है 0 आता है। अगर कभी भी आपसे लीनियर इक्वेशन बनाने को बोला जाए तो आपको इक्वल में हमेशा क्या रखना है, 0 रखना है। इस 100 को हम क्या करते हैं, बराबर से इधर ले आते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 100 हो जाएगा और इक्वल में 0। ये क्या होगी हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इस स्टेटमेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, 2x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोला इसने, इफ द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक बुक की जो कॉस्ट है वो दूसरी जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट की 2 टाइम्स हो जाती है, तो मैं इसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो दो गुड्स दे रखी है, एक हमारे पे बुक है एक हमारे पे नोटबुक है, दोनों के गुड्स को मान लीजिए अपने वेरिएबल्स में। लेट द कॉस्ट ऑफ बुक, जो बुक की कॉस्ट है उसको मैं मान लेता हूँ x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक, और जो नोटबुक की कॉस्ट है उसको मैं मान लेता हूँ y रुपीज। क्लियर है। आप यहाँ पर इसको x और 2x करके मत मानिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर दो वेरिएबल चाहिए। अब इसने क्या बोला है, क्वेश्चन पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आएगा कि जो बुक की जो कॉस्ट है यानी कि जो x है वो किसके बराबर है, नोटबुक के ट्वाइस के यानी कि 2y के बराबर है। मुझे क्या चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, ax प्लस by प्लस c, यानी कि y को मैं क्या करूंगा बराबर से इधर ले आ जाऊंगा, तो x माइनस 2y, और c नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख करके इक्वल टू 0। क्या होता है, इसको ऐसे लिख लीजिए, अदरवाइज आप चाहे तो इसको ना भी लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा किस तरह से अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछ लेता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनवा के देख लेता है वो आपसे, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन हो आप अपनी तरफ से लिख करके उनकी इक्वेशंस बना सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए अब हमारे पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण के हल। देखिए हल या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है,
जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर मतलब क्या होता है, हमें वैल्यू निकालनी होती है उस सॉल्यूशन के वेरिएबल्स की, इसकी उस सॉल्यूशन के वेरिएबल की, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो, जितनी भी वेरिएबल उस लीनियर इक्वेशन के अंदर हैं हमें उनकी क्या करनी होती है, वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन की कितनी वैल्यूज निकलती है या फिर कितने सॉल्यूशन निकलते हैं ये कैसे पता करेंगे। देखिए हमारे पास मान लेते हैं एक सॉल्यूशन हैगा x + 5 = 10। क्या लिखा हमारे पे, x + 5 = 10। ये हमारे पे एक इक्वेशन लिखिएगी। कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकक यहाँ पर x की डिग्री क्या है 1 हैगी और सिर्फ एक ही वेरिएबल हैगा, तो इक्वेशन हमारी कैसी कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल x हैगा, उसके बाद में कोई वेरिएबल नहीं हैगा और उसकी डिग्री 1 हैगी, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। क्लियर हैगा। अगर मैं बात करूँ इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मुझे अपनी इस x की वैल्यू फाइंड करनी हैगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने सिंपल सी चीज पढ़ी हैगी कि लीनियर इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन हो उसमें जब हम दोनों साइड में सेम काम करते हैं, यानी कि बीच में इक्वल का साइन लग रहा है, हम इधर भी प्लस कर दे इधर भी प्लस कर दे, इधर भी माइनस करें इधर भी माइनस करें, यहाँ भी डिवाइड करें यहाँ भी डिवाइड कर दें और इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या होती है हमारी, सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। x + 5 हैगा, इधर हमारा 10 है, यहाँ से भी 5 को माइनस कर देता हूँ, उधर से 5 को माइनस कर देता हूँ, कोई इक्वेशन पे फर्क तो पड़ेगा नहीं। 5 में से 5 को माइनस करोगे 0 हो जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू 10 में से 5 को माइनस करा 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। आप इसके अलावा इस इक्वेशन से और कोई वैल्यू निकाल सकते हो x की, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में जो सॉल्यूशंस होते हैं, अगर कोई भी इक्वेशन हमारी एक वेरिएबल की है और कैसी है, वो लीनियर है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, 1 होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के अंदर हमेशा कितने सॉल्यूशन निकलते हैं वेरिएबल के, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है, एक यू। हम इस चैप्टर के अंदर बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो देखिए 2 वेरिएबल की इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं, क्या एक ही सॉल्यूशन निकलेगा या एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं, देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैं अपनी लीनियर इक्वेशन बना लेता हूँ, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन बना ली 2x + y + 3 = 0, ठीक है। ये हमने एक लीनियर इक्वेशन बना ली कि 2x + y + 3 = 0 है। अब मुझे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के, कितने सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने वेरिएबल्स की, यानी कि x और y की अपनी वैल्यूज निकालनी है। अब हमें एक भी इसने वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब ना तो x दिया है ना y दिया है, तो किसी भी एक की वैल्यू हम पहले मान लेंगे। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अपनी वैल्यू मान लेते हैं, लेट y = 1। हमने क्या मान लिया, अपनी y = 1, यानी कि हमने y की वैल्यू 1 मान ली, लेट कर लिया हमने, मान लिएगी। अब अगर मैं अपनी यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन के अंदर, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + y की जगह 1 आ जाएगा + 3 = 0, यानी कि 2x + 4 = 0। और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, -4/2 हो जाएगी, 4 उधर जाकर -2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, -2 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, -2। ये तो निकल गया मेरा एक सॉल्यूशन, जब मैंने y की वैल्यू क्या मानी, 1 मानी है। अब देखिए हमें यहाँ पर मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मैं दोबारा से मान लेता हूँ, लेट y = 0। अब की बार मैंने y की वैल्यू 0 मान ली, तो 2x + 0 + 3 = 0। 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस करके 3 आ जाएगा इक्वल में माइनस का, क्योंकि वैल्यू उधर चली जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -3/2 हो जाएगी। अब की बार मेरी x की वैल्यू -3/2 निकल गई। इसी तरह से मैं अपनी कोई और वैल्यू मान सकता हूँ, जैसे हम मान लेते हैं लेट x = 0। मैं x की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, तो 2 0 + y प्लस में 3 = 0, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 उधर चला जाएगा माइनस में, और y की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, -3 हो जाएगी, यानी कि x 0 मारने पर y कितना आ गया हमारा, -3 आ गया। तो इस तरह से मैं अपनी वैल्यू लेट कर करके, मान करके कितनी भी निकाल सकता हूँ। मेरे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन क्या आया था, -2 1 आया था। जब भी आपको ब्रैकेट के अंदर ऐसे सॉल्यूशन लिख करके देता है, तो यहाँ पर पहले वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, और बाद वाली वैल्यू जो होती है हमारी y की होती है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या निकला था, -3/2 एंड 0 निकला था, और इधर हमारे इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या निकले, 0 एंड
3 निकले। तो इस तरह से देखिए अब मैंने इसी एक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकाल दिए और आप इस तरह से जितने भी चाहे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं अपनी लीनियर इक्वेशंस के। यानी कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है कि 2 वेरिएबल में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कितने होते हैं हमेशा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल की में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो अनंत या फिर अनगिनत, मतलब जितने आप चाहें उतने हल या उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं किसी भी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के। क्लियर रहेगा? अगर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की तो उसके हमेशा कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब अनगिनत जितने भी आप चाहे उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू को मानते चली जाइए और दूसरी वैल्यू की वैल्यू वहाँ से जो भी दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकलती आ जाएगी। क्लियर रहेगा? तो हम 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसके, इससे आपको चीज समझ में आ जाएगी पूरी। तो देखिए आपके एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज हैगी उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने वहां पर बोला है हमें अपनी जो लीनियर इक्वेशंस उसने नीचे दे रखेंगे उनके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। फाइंड द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो हमें नीचे कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखेंगी, हमें उनके 4 सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल करके दिखाता हूँ। वैसे मैंने अभी आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे अगर आपको कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं जिससे 2x + y = 6। हमने क्या लीनियर इक्वेशन ले ली, 2x + y = 6। अभी हमारे पे इक्वेशन है, हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो हम 4 सॉल्यूशन निकाल करके देख लेते हैं। देखिए एक एक करके सॉल्यूशन निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, आप जिस भी चाहे वैल्यू को मान सकते हैं, चाहे तो y की वैल्यू मान लीजिए या अपनी x की वैल्यू मान लीजिए। तो ये जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर लेट y = 0, मैं क्या कर लेता हूँ, y की वैल्यू अपनी 0 मान लेता हूँ। मेरे पे लीनियर इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 6, ये इक्वेशन है कि y की वैल्यू 0 मानने पर क्या हो गया, 2x + 0 = 6, यानी कि 2x की वैल्यू क्या हो गई, 6 के बराबर हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, 3 और 0, पहले वैल्यू x की उसके बाद में y की। तो एक सॉल्यूशन निकल गया। इस तरह से हम दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब की बार मैं क्या करता हूँ, लेट y = 2, मैं y की वैल्यू 2 मान लेता हूँ। आप जो मर्जी चाहे वो मान सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो जरूरी नहीं आपका पीछे से मैच ही करे जो सॉल्यूशन निकालो, आप कुछ भी हो सकते हैं। 2x + y = 6, यही इक्वेशन है हमारे पे। y की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि 2x + 2 = 6। क्लियर है? ये वाला 2 इधर चला जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। 2x की वैल्यू 6 - 2 हो जाएगी। 2 कितना आ गया, 4, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब की बार मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, 2 और 2, x भी 2 और y भी 2। अब की बार मैं अपनी x की वैल्यू मान लेता हूँ, लेट x = 0, x की वैल्यू अपने मैंने क्या मान ली, आपके पास 0 मान ली। इक्वेशन क्या हमारे पे, 2x + y = 6, तो 2x की जगह 0 + y = 6। ये वाला पूरा पोर्शन 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। यानी कि हमारे पे सॉल्यूशन क्या आ गया, 0 और 6 आ गया। अब हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन आएगा, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, जैसे कि लेट x = 1, मैंने क्या मान लिया, x की वैल्यू 1 मान ली। इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6, x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए। 2 1 + y = 6, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी 2 आ गया, प्लस y = 6, ये 2 इधर माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 2, यानी y कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पे, 1 और 4। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। आप इस तरह से चाहें तो 40 और भी निकाल सकते हैं, जितने मर्जी आपने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर 4 सॉल्यूशंस ने बोले थे, हमने अपनी लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि आपको 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सवाल हो किस तरह से करने होंगे। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या दे रखा है, उसने बोला है आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले उसने x - 2y = 4 और हमें यहाँ पर ये वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है और कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है।
तो देखिए अगर हम कभी भी किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब कि अगर मैं x और y की वैल्यू को पुट करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी इस इक्वेशन की वो हमेशा बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड की। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जानी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन है। अगर बराबर नहीं आती तो सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें अपनी वैल्यू सिर्फ चेक करनी है कि देखिए किस तरह से करेंगे। जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं, क्या दे रखी है हमें वैल्यू 0 2 दे रखी है। सॉल्यूशन के तरीके में 0 2 दे रखी है। इक्वेशन के हमारे पे x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। पुट करके देख लीजिए 0 माइनस 2 y की जगह 2 इज इक्वल टू में 4। 0 माइनस 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया इक्वल 0। 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा और बराबर में क्या हो गया 4 हो गया। दोनों वैल्यू क्या है हमारी बराबर नहीं है। लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सॉल्यूशन। ये क्या आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हैगा। क्लियर हैगा। इसी तरह से जैसे दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, जैसे 4 थर्ड क्या दे रखा है हमें 4 और 0, यानी कि x की वैल्यू 4 दे रखी है और y की वैल्यू 0। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4। वैल्यू पुट कीजिए 4 माइनस 2 ब्रैकेट में 0 इक्वल टू में 4। 4 माइनस 2 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल 4। 4 किसके बराबर हो गया 4 के बराबर हो गया। लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या होगा, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो क्लियर है, समझ में आ गया किस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सारी वैल्यूज को चेक करना है। एक सॉल्यूशन को उठाइए और अपनी x और y की जगह पुट करके देख लीजिए। अगर वो राइट साइड के बराबर आ जाता है तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।